हेलो एवरीवन। तो आज जो वीडियो है इस बारे में है कि जो बंदा फर्स्ट स्टेप जॉब ज्वाइन करता है कॉलेज के बाद या कभी भी मतलब फर्स्ट स्टेप जॉब ज्वाइन करता है तो उसको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में। तो ऑफकोर्स आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो एक्साइटमेंट रहता है, आपकी क्रिएटिविटी दिखाने का आपको बहुत मन करता है। ठीक है, बट रियलिटी में कुछ ऐसा होता है आपके साथ कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि ऐसा भी ऑफिस में होता है। ऑफिस पॉलिटिक्स हर एक ऑफिस में रहती है, नॉर्मल चीज़ है अभी। ठीक है, तो आपको उस चीज़ से संभल के रहना है क्योंकि आपको नहीं पता कि ऑफिस पॉलिटिक्स कैसी होती है और कैसे करना है उसको। ठीक है, तो मेरी ऐसी कुछ स्टोरी है। मैं भी एक कंपनी ज्वाइन किया था, वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे मैं अभी सोच रहा हूँ कि भाई मैं कैसे वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया। बहुत सिंपल चीज़ थी पर मैं समझ ही नहीं पाया था क्योंकि फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा था। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे एक रेफरेंस में एक व्यक्ति थे, बहुत अच्छे इंसान थे, है अच्छे इंसान है। और उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर किया कि भाई तू फ्री है इस टाइम पे तो मेरे वहाँ पे आ सकता है। तो मुझे अच्छी लगी अपॉर्चुनिटी तो मैं ज्वाइन किया। तो मैंने जब ज्वाइन किया एक लो मतलब फर्म थी, लोन की फर्म थी। मतलब वहाँ पे पर्सनल लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन, ये सारी लोन होती है। और बहुत बड़ा स्टाफ था, आई थिंक 100 लोगों का स्टाफ होगा। 2 से 3 ऑफिस थी उनकी अलग अलग। मैं एक ऑफिस में काम करता था जो बड़ी ऑफिस थी, मेन ऑफिस थी, वहाँ से मैं काम करता था। और जो मेरा काम था वो पूरा था कि एम आई हैंडल करना है और फॉलोअप लेना है जो फाइल्स है उसके, जो एग्जीक्यूटिव है उससे, और जो अपडेट है वो सारी ओनर को मुझे प्रोवाइड करनी है, जो मेरा काम था। तो स्टार्टिंग में कुछ और काम था पहले, जो ट्रेनिंग मिली और सब कुछ था। बट बाद में जाकर वो चेंज हो गया। पहले मैं एज अ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन हुआ था तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि मैं एज अ जॉब ज्वाइनिंग नहीं मान सकते उसको, एज अ मतलब एक फ्रीलांसर टाइम मान सकते हैं। पर एग्जैक्टली मैंने जॉब ज्वाइन की उसके 3-4 महीने बाद। ओके, तो जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो मेरा सैलरी था 12,000 रुपये। ओके, और ये मेरा जो मैंने आगे बताया वो मेरा काम था। तो हुआ कुछ ऐसा है कि जब मैंने ज्वाइन की फिर उसके बाद मुझे कुछ, मेरे अंदर क्रिएटिविटी भरी हुई थी पहले से और अभी भी है। तो मैंने कुछ नोट किया क्योंकि ऑलरेडी मैं फील्ड में जा चुका था, ट्रेनिंग ले चुका था। तो मुझे कुछ चीज़ें मैंने नोट की थी कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत है, एग्जीक्यूटिव को क्या प्रॉब्लम आती है, उसके ओनर को क्या दिक्कत आती है, एम आई हैंडल मतलब बैक ऑफिस है उसको क्या प्रॉब्लम आती है, वो सारी प्रॉब्लम मैं देख चुका था पहले से ही। तो मैंने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया। मतलब मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैंने बात की, भाई ऐसा ऐसा आइडिया है तो क्या तू डेवलप करेगा। तो उसने और मैंने थोड़ा प्लान किया और फिर हमने डेवलपमेंट चालू किया। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवाया कि हर एक बंदा जो उसका काम है वो थोड़ा लोड कम हो जाए और इजीली जो सारे डॉक्यूमेंट्स और वो सारे उसको मिल जाए, प्लस सारे डेटा प्रॉपरली मैनेज हो। उस हिसाब से मैंने सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप करवाया। सॉफ्टवेयर मैं डेवलप करे हमें 3-4 महीने लगे। 3-4 महीने में मैंने पूरा डेवलप करवा दिया। उसके बीच हुआ ऐसा कि जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे थे वो बंदे, मतलब कुछ ऐसे बंदे थे 15-15 20-20 साल से काम वहाँ पे काम कर रहे थे। कुछ ऐसे बंदे थे 3-4 साल से काम कर रहे थे और मैं था वो नया वहाँ पे। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो पुराने लोग थे वो समझ गए कि बंदा कुछ करेगा तो दिक्कत होगी। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी भली बुरी बात में, और मैं एक इंट्रोवर्ट बंदा था उस टाइम भी, अभी भी हूँ पर इतना नहीं। तो इंट्रोवर्ट तो है, मैं अपना काम पर ध्यान रखता था, बाकी चीज़ में मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या ऑफिस में चल रहा है, क्यों चल रहा है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप करो जिस हिसाब से आपको करना है। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ऐसे चल रही थी कि ओनर जब पैसा दे, खा खिला विला तो अच्छा है, पर ओनर डांट दे तो बुरा है। तो वहाँ पे ऐसे मुझे भी वही चीज़ बोली गई, मतलब ओनर के बारे में गलत गलत बातें बताई गई, पर मुझे पता था कि वो व्यक्ति अच्छे हैं। तो
मैंने इतना इग्नोर करने का ट्राई किया, हो सके इतना इग्नोर किया, पर हैमर बोलते हैं ना, हैमरिंग कंटिन्यू होता रहा डेली डेली कि आप यहाँ से चले जाओ, ये कुछ अच्छी जगह नहीं है, वो है। खुद वहाँ पे 15-15 साल से रह रहे हैं, 15 साल से जॉब कर रहे हैं, तो वो सही है, बट तू चला जा। वो मुझे बोल रहे कि मैं भी छोड़ने वाला हूँ, यहाँ पे इंटरव्यू दिया, वहाँ पे इंटरव्यू दिया है, पर हुआ नहीं है। बट खुद वहाँ पे ही है, मुझे 6 महीने से बोल रहे हैं कि भाई मैं जाने वाला हूँ, जाना हो, खुद नहीं जा रहे और मुझे बोल रहे जा, चला जा। तो कुछ ऐसा हो रहा था। फिर मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, मैंने ओनर को बताया कि सर ऐसा है कि मैंने ये ऐसी चीज़ ऐसी डेवलप की है, आप एक बार देख ले तो अच्छा है। तो मैंने उनको दिखाया, उनको सॉफ्टवेयर बहुत पसंद आया, उनको लगा कि नहीं एक्चुअली फ़ायदा होगा फर्म को। उन्होंने बोला तो काम चालू कर इस पर और सबको सिखा दे कैसे काम करना है, सारे स्टाफ को सिखा दे। तो मैंने किया, वहाँ पे सॉफ्टवेयर अप्लाई किया, सॉफ्टवेयर में काम करना चालू किया, प्लस जो मेरा बैक ऑफिस का काम था वो भी मैं करता था। तो ओनर को भी लगा कि नहीं ये बंदा काम कर रहा है, तो उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा काम दिया। एक्स्ट्रा काम से मेरा एक फ़ायदा और हुआ कि मुझे सैलरी मेरी अच्छी हो गई, मतलब जो सैलरी थी उससे डबल हो गई, मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलने लगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो पुराने बंदे थे उनको ये चीज़ सही नहीं लगी। सही मतलब कि हम इतने साल से उस और हमारी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ी, और ये बंदा 4-6 महीने से आया है और इसकी सैलरी डबल हो गई ऑलमोस्ट। तो उन्होंने जाके टिक टिक करना चालू किया। ठीक है, वो काम पहले भी उनको पता था कि है ऑफिस में काम है ये वाला, पर वो कर नहीं रहे थे। मैं गया, वो काम करने लगा, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलने, तब नहीं कर रहे थे वो, पर मुझे मिलने लगा। उसके बाद वो काम करना उन्होंने भी चालू किया, नहीं हम भी इसमें हेल्प करेंगे तेरी, और पैसा हमें भी चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो मेरे पैसे 3 पार्ट में बट गए, दूसरे 2 बंदे में बटने लगे। तो मुझे मतलब थोड़ा बुरा लगा, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, कमा लेंगे अपने, तो अपने में है और मेहनत कर लेंगे। तो मेहनत करना चालू किया, पर जो दूसरे बंदे थे उनको पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने मेरे बारे में गलत गलत बातें बताना चालू किया, और ओनर को कुछ अलग चीज़ें बता रहे थे, वहाँ पे मैनेजर को कुछ अलग चीज़ें बता रहे थे, और मुझे मतलब परेशान करने लगे, लिटरली परेशान करने लगे। फिर मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे ट्रांसफ़र करवा दिया, जो उनकी दूसरी ऑफिस थी वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा दिया। तो फिर मैं दूसरी ऑफिस में जाने लगा, दूसरी ऑफिस में वहाँ पे जाने लगा। तो मेरे को जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था, और वो भी पूरा 100% रेडी नहीं था, उस पर काम चल रहा था, उस पर मुझे काम ही नहीं करने दिया, बंद ही करवा दिया सॉफ्टवेयर ही। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर बंद हो गया पूरा, मतलब 100% सॉफ्टवेयर मेरे पास बंद करवा दिया। फिर हुआ कुछ ऐसा कि जो दूसरी ऑफिस थे वहाँ पे जो मैनेजर थे, मेरा एक्चुअल ऑफिस टाइमिंग था 10 से शाम को 6 बजे तक, पर मैं करता था 7-8 बजे तक काम करता था, और काम बहुत कम था, मतलब उस ऑफिस पे बहुत ही कम काम था, इतना ज़्यादा काम नहीं, पूरे दिन का 1 से 2 घंटे का काम था। और शायद जाना पड़े तो मुझे कुछ बैंक्स में जाना पड़ता था, तो वहाँ पे 1-8 घंटे, मतलब पूरे दिन में मिला के 2 से 3 घंटे मैक्सिमम, इतना ही मेरा काम था। बट उनको भी पता था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन की थी। और मैं मतलब मेरा ऐसा था कि रूटीन ऐसा था कि मैं सुबह कुछ नहीं खाता था, दोपहर को मैं खाली 1-आध वेफर खा ली वही, और शाम को डायरेक्टली मैं खाना खाता था। हर डेली में एक ही टाइम खाना खाता था रात को, वो भी घर पे जाके खुद बना के खाता था। तो उनको ये चीज़ अच्छी तरह पता थी कि भाई इसकी ऐसी कंडीशन है। तो भी मेरे साथ ऐसा करते थे कि भाई मैं सुबह, मुझे मॉर्निंग को तो आना ही है 10 बजे, कुछ भी हो जाए, मैक्सिमम 10 बजे, उसके पहले ही आना है। वैसे तो इससे देर नहीं कर सकता था मैं, 10 बजे और 9:30 10 बजे पहुंच जाता था। तो कुछ हुआ से उसके बाद कि वो वहाँ उस ऑफिस के जाने के बाद मेरे साथ ऐसा करने के मुझे रात को 1-1 बजे तक बिठाने लगे, 12-12 बजे मिनिमम, 12-1 बजे मतलब बिठाने लगे। मतलब कि तू बैठ, बस काम कुछ नहीं, खाली बैठे रहे मेरे पास। तो क्यों बैठूं पता नहीं, काम क्या है कुछ नहीं, तू बैठे रहे। ठीक है, तो डेली मेरे साथ ऐसा होने लगा। तो मेरी भी एक लिमिट थी, ठीक है, तो मैं सहन नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा कि फिर चलो अभी छोड़ ही जाते। तो फिर मैं ओनर को मैं ये बात बताई नहीं अभी तक, उनको पता भी नहीं है कि एक्चुअल में क्या क्या किया था बैक ऑफिस वालों ने।
और जो बंदे मुझे उस टाइम बोल रहे थे कि मैं तू भी छोड़ दे, मैं भी छोड़ने वाला हूँ, वो अभी तक वहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी तक। मतलब वो ये बात 4-5 साल पुरानी बात है, अभी तक वहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। और मुझे इस तरीके से बोल रहे थे। और फिर कुछ हुआ ऐसा कि मैंने ओनर को बताया कि सर, मैंने एग्जैक्टली नहीं बताया कि सर मैं ऐसा करूँ, पर मैंने बोला कि सर मुझे अभी दूसरा काम करना है, तो मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊँगा और मैं छोड़ दूँगा। फिर मेरा एक और आइडिया था, मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ आइडिया, मुझे इस पर काम करना है। तो वो बोला अच्छी बात है, ये कर इस पे काम, तू आगे बढ़ पाएगा। बट फिर पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली, अभी तक मुझे समझ नहीं आया। फिर ओनर से मेरी बात बंद हो गई। अभी कई बार मुझे मौका मिलता है कि उनके घर पे जाने का, पर वो मुझे मिलते नहीं, और मुझे इस चीज़ के बारे में उनको बताना भी नहीं है कि लोगों ने मेरे साथ क्या किया होता है। ये तो जो मैंने आपको चीज़ बताई ना, बहुत कम बताई है, मतलब 20% ही बताई है। वो 80% मेरे साथ हुआ है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का हुआ है। जो मेजर चीज़ बताई मैं खाली वही बताई, पर बाकी मुझे बहुत सी चीज़ इतना परेशान किया गया हुआ है ना, बहुत ही परेशान, ठीक है। जब कोरोना चल रहा था ना, तो वो लोग ऑफिस में बैठे रहते थे और मुझे भेजते थे। मुझे 2 बार कोरोना हुआ, कोई पूछने को नहीं आया मेरे को, कोई पूछने को भी नहीं आया। मैं वहाँ पे 100-200 बंदे को बीच वहाँ पे रहता था कोरोना के टाइम पे, तो भी मैं वहाँ पे काम करता था, बिना डरे हुए काम किया मैंने कोरोना पे उनके लिए। रात को 1-2 बजे तक बोलते थे तो भी मैं जाता था काम करने के लिए, तो पर नहीं, ठीक है। तो कुछ थे वो लोग, मतलब तो क्या बोलूँ एग्जैक्टली, उनके लिए वर्ड नहीं है, पर बहुत ही घटिया लोग थे वहाँ पे। कुछ ही है, ज़्यादा नहीं, कुछ ही है, पर है कुछ अच्छे भी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और खासकर ओनर है वो भी अच्छे हैं, ठीक है। तो कुछ स्टोरी थी। तो आप भी ध्यान रखिएगा, आपकी फर्स्ट जब ज्वाइन करें आप, तो ये कुछ चीज़ें आपको कंपनी के बारे में, और जो पुराने लोग हैं वो बोल रहे हैं हम छोड़ के जाने वाले हैं, वो छोड़ दे के जाएगा ना, उसके बाद ही आपको छोड़ना है, उससे पहले मत छोड़ो। आपको वर्कलोड ज़्यादा करवा देंगे, वो आपको कुछ ना कुछ तरीके से परेशान करेंगे। उनका बेसिक प्लानिंग क्या रहता है बता, कि नए बंदे को ज़्यादा टिकने नहीं देना है, टिकेगा नहीं तो जो ओनर है उनको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा पुराने बंदे पे, और वो अपने मनमानी करते रहेंगे बाद में। उनका ये बेसिक फंडा रहता है कि भाई मनमानी करो कुछ भी करके, और जो नए बंदे आ रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी निकालो, उनको कुछ मतलब टिकने ही मत दो, बस परेशान करो उसको कुछ भी तरीके से। तो एक हर एक ऑफिस का ये नॉर्मल है, चीज़ होता रहता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम जॉब पे बिना बिंदास काम करो, ऐसी चीज़ें होती रहती है पॉलिटिक्स होती रहती है, नॉर्मल चीज़ें, और टिके रहो बस। अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी को हाई पीक पे लेके जाके इस्तेमाल करो, और अच्छे सी कंपनी में ज्वाइन करो, सीखो वहाँ पे कैसा काम होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।